प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट का एप्लीकेशन समझाने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सोडियम सॉल्ट के बारे में कहा, ड्यूमास मेथड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने एमोनियम सॉल्ट के बारे में बोला, हीट करके एमाइड और फिर बाद में एल्किल या एरिल साइनाइड बनाना। अब मैं आपको कैल्शियम सॉल्ट के बारे में बता रहा हूं। कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH। ये एसिडिक है क्योंकि ये बॉन्ड टूटता है, H+ देता है, और इसीलिए एसिड है तो बेस के साथ सॉल्ट बनाएगा। बेस अगर सोडियम का है NaOH तो सोडियम सॉल्ट, बेस अगर एमोनियम का है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एमोनिया है तो एमोनियम सॉल्ट। और बेस अगर कितने सारे हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से इसका कैल्शियम सॉल्ट बना सकते। RCOO और O, ये H निकल गए कि ये यहां पे है Ca। क्या है? Ca, क्योंकि Ca की वैलेंसी बेटा 2 होती है, तो 2 H निकलेंगे तो एक काका जी आ जाएंगे। लेकिन Na आते तो एक H निकलता तो एक Na आता, एक H निकलता तो एक एमोनियम आता। इसको मैं रक्कू का रक्कू बोलता हूं। रक्कू 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 का रक्कू, ये कैल्शियम सॉल्ट। इतनी बात क्लियर है? पर सुन लो, मैंने पढ़ाया है ए से बी, इसको साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं, इसको KCN की रिएक्शन एल्किल हैलाइड पे करके बना सकते हैं। तो ऐसा कैल्शियम सॉल्ट बना लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, एल्किल हैलाइड when treated with potassium cyanide we get alkyl cyanide. Alkyl cyanide on hydrolysis in the presence of dilute HCl or alkali to get carboxylic acid. Carboxylic acid can be converted to calcium salt either by treating with calcium hydroxide or calcium bicarbonate. This calcium salt is very important. इसको हीट करना है, हीट करने की प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस। ऑन हीटिंग मींस ऑन पायरोलिसिस। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? ये कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए कृपया ध्यान देना। अब सुन लो, एक पैटर्न बताता हूं। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, रक्कू रक्कू का रक्कू, रक्कू का रक्कू, रक्कू का रक्कू, रक्कू का रक्कू। ठीक है, इसको केवल अपने को हीट करना है। हीट करने के लिए ये निशान है, हीट करना है। इसी को बोलते हैं क्या? हीट करना, पायरोलिसिस करना। ठीक है, बढ़ो आगे, सुनो जरा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा लेक्चर। व्हेन कैल्शियम सॉल्ट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट इज लॉस्ट, एंड व्हाट डू यू गेट इज RCOR. Very important. Except the salt of formic acid. फॉर्मिक एसिड में बच्चे आर है ही नहीं। हक्कू का हक्कू है ये,
हक्कू का हक्कू, उसमें आर है ही नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस होगा, तो आर की जगह एच आ गया, मेथेनल फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम सॉल्ट अदर देन फॉर्मेट, वी गेट ऑलवेज कीटोन। क्या मिलेगा बच्चे? कीटोन। लेकिन इफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज हीटेड, we get methanol aldehyde, the only example, formaldehyde, formaldehyde। समझ में आ गया? उतारते रहिए। when calcium salt of a monocarboxylic acid is heated alone, aldehyde or ketone is obtained. Aldehyde is obtained only in case of calcium methanoate, otherwise you always get ketone। समझ में आ गया? सूझ पड़ गई? ये आएगा आएगा कसम से। चलो ठीक है बच्चों, अब सुनो, ये फिर से लिख रहा हूं, रक्कू का रक्कू, रक्कू रक्कू, रक्कू का रक्कू। when calcium salt is heated alone, we get RCOR, RCOR। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मिटाता ना बस। कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे देखो, मैं तो लिखते जाऊंगा मिटाते जाऊंगा। ऑन हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid other than methanoic acid, we always get ketone। अब R की जगह मैं क्या लिखूं बताओ? ये इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, R की जगह CA3 लिख रहा हूं, R की जगह CA3 लिख रहा हूं, यहां पे R की जगह CH3 आ जाएगा। कितना सिंपल है। इसके तीन तीन नाम है, डाइमेथिल कीटोन, एसीटोन या प्रोपेनोन। लिखना पड़ेगा, आप पढ़ते नहीं हो। एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन और प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। समझ में आ गई बात? बढ़े, आगे बढ़े। आर की जगह मैंने C2H5 लिख दिया, बताओ क्या बनेगा? आर की जगह C2H5 लिख दिया, बताओ क्या बनेगा? ये इथाइल है, इथाइल में इक्कू का इक्कू, एच होता तो बोलो, एच होता तो हक्कू का हक्कू, हक्कू का हक्कू। मिथाइल होता तो ये मेथिल है, म मेथिल है, तो क्या बोलूंगा? मिक्कू मेथिल मतलब मिथाइल, मिक्कू का मिक्कू, मिक्कू का मिक्कू। अगर ये एथिल है, आर की जगह एथिल है, इथाइल ऐसा, एथिल है तो इक्कू का इक्कू, इक्कू का इक्कू। देखो ये सुनो, ये गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बचा? इक्कू का इक्कू, इक्कू का इक्कू। ये कठिन नाम है, 1 2 3 4 5, पेंटेनॉन, पेंटान नोन। ये देखो 1 2 3 4 5, तीसरे पे है 3 ओन, पेंटान 3 ओन।
और फिनाइल ग्रुप है अगर बच्चे, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल का फी, फी, इथाइल का ई, मिथाइल का मी, हाइड्रोजन का हक्कू का हक्कू, मिक्कू का मिक्कू, इक्कू का इक्कू, फिक्कू का फिक्कू, फिक्कू का फिक्कू। बोलो, ये पेंटान 3 ऑन हो गया। अगर मैं, सुन लेना जरा, इसको मिटा दूं, कुल मिला के 4 साल्ट हैं यार, हक्कू, मिक्कू, इक्कू और फिक्कू। हक्कू मिक्कू इक्कू फिक्कू, हक्कू मिक्कू इक्कू फिक्कू, एच, मी, ई, फी। इसकी जगह मैंने ये देखो इरेज किया, ये हटाया, ये हटाया, यहाँ पे बेंजीन रिंग टांग दी, या C6H5 ग्रुप लिख दिया, C6H5, C6H5, ये फिनाइल ग्रुप है इसलिए मैंने बोलता हूं फिक्कू का है, फिक्कू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मिटाता हूं इसको, अब क्या करो, ये मिटाया, इसको मिटाया, क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, फिनाइल, फिनाइल, क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल, फेनिल कीटोन, या दूसरा नाम है, बहुत कठिन नाम है, बेंजोफिनोन, पुराना बेंजोफिनोन। हो गया, समझ में आ गया, अच्छे से देख लो। हक्कू, मिक्कू, काय के लिए मी बोला मैंने, मिथाइल है, इक्कू और फिक्कू, हक्कू, ह, तो ये बनेगा, चल मिक्कू, तो इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इक्कू, इधर इथाइल, इधर इथाइल, पेंटान 3 ऑन, फिक्कू, तो इधर फिनाइल, इधर फिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन, बेंजोफिनोन, डाइथाइल कीटोन, पेंटान 3 ऑन, डाइमिथाइल कीटोन, एसीटोन, या ब्यूटान 2 ऑन, हो गया ना 4 कार्बन। ये है मेथेनल, एक ही एक्सेप्शन है, और ये मेथेनल, एथेनल, मेथेनल, प्रोपेनोन, 3 पेंटेनोन और बेंजोफिनोन बनाने की प्योर मेथड है। ये सब प्योर बनेंगे क्योंकि अकेला है, ह सीओ, हक्कू का हक्कू, ह सीओ, मिक्कू, मिक्कू का मिक्कू, मिथाइल मिथाइल सीओ, इक्कू का इक्कू, इथाइल इथाइल सीओ, फिक्कू का फिक्कू, फिनाइल फिनाइल सीओ, मेथेनल, प्रोपेनोन, पेंटान 3 ऑन और बेंजोफिनोन। समझ में आ गई बच्चे कि नहीं? अब एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मेरे पास 4 बीकर हैं, कितने, 4, 1 2 3 4, इसमें मैंने पाउडर रख दिया। सुनना जरा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे पास पाउडर है 3, कौन सा, हक्कू का हक्कू, मिक्कू का मिक्कू, मिक्कू का मिक्कू, इक्कू का इक्कू, इक्कू का इक्कू, फिक्कू का फिक्कू, C6H5 है ये। कितने हैं बोलिए, ये हक्कू मिक्कू इक्कू फिक्कू, ऐसा कर दिया। मजाक है रे, कोई कठिन थोड़ी है। हक्कू, मिक्कू, इक्कू,
फिक्कू। इससे क्या बनेगा? फिनाइल, फिनाइल को सीओ से जोड़ो क्योंकि लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा। इथाइल, इथाइल को सीओ के से जोड़ो। मिथाइल, मिथाइल को सीओ से जोड़ो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सीओ से जोड़ो। मेरे पास 4 पाउडर हैं। ठीक है, कितने पाउडर हैं? 4। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मान जाऊंगा बताओगे तो। और मैंने कहा किन्हीं भी 2 पाउडर को मिला और मिला के जो मिक्सचर होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। कितने तरह के मिक्सचर बनेंगे बोलो? आई एम आस्किंग यू टू मिक्स आउट ऑफ दिस 4 2 एनी सॉल्ट्स। 4 है, नहीं समझ में आ रहा तो एक पाउडर है हल्दी का, एक पाउडर है मिर्ची का, एक पाउडर है धनिया का, और एक पाउडर है सौंफ का। और मैंने कहा कि किन्हीं भी 2 पाउडर को मिलाओ, किन्हीं भी 2। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 मिनट ले रहा हूं आपके, बताओ जल्दी। 2 मिनट ले रहा हूं। 4 पाउडर है, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक कर दे, नमक। किन्हीं भी 2 को मिलाओ, रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? नहीं तो बोला एक बार हमने हल्दी को मिर्ची के साथ मिलाया, फिर दूसरी बार मिर्ची को हल्दी के साथ मिलाया। अरे बात तो एक ही है ना। एक बार भारत को पाकिस्तान से खिलाया, दूसरा मैच पाकिस्तान भारत का होगा। क्या बेवकूफी लगा रखी। बोलो कितने तरह के कॉम्बिनेशन होंगे? ये देखो, हक्कू को मिक्कू के साथ मिलाओ, हक्कू को, बोलो हक, एक हक्कू को ही मिलाओ सब में। हक्कू को धनिया के साथ मिलाओ, फिर हक्कू को नमक के साथ मिलाओ, फिर बोलो मिर्ची को धनिया के साथ मिलाओ, मिर्ची को धनिया के साथ मिलाओ, मिर्ची को नमक के साथ मिलाओ, मिर्ची को नमक के साथ मिलाओ। कितने हो गए? 5। अब तीसरा कौन सा बचा? धनिया को नमक के साथ मिलाओ, धनिया को नमक के साथ, धनिया नमक, नमक मिर्ची, धनिया मिर्ची, हल्दी मिर्ची, हल्दी धनिया, हल्दी नमक। अब एक ही बचा है, धनिया को नमक के साथ मिलाओ। कितने बनेंगे? इसको 1 2 3 के साथ मिलाओ, ये 3 हो गए। इसको 2 के साथ मिलाओ, 2 5 हो गए। और धनिया को नमक के साथ मिलाओ, 6 हो गए। हल्दी को मिर्ची धनिया नमक, मिर्ची धनिया नमक, मिर्ची को धनिया नमक, मिर्ची को धनिया नमक, और तीसरा धनिया नमक। 3 3 6 कॉम्बिनेशन बन गए। सूझ पड़ रही है कि नहीं? ये मिटा दिया। अब बताओ, हक्कू मिक्कू इक्कू फिक्कू में से मिलाओ। तो पहला कॉम्बिनेशन ए बना दिया मैंने, सूझ नहीं पड़े तो इसको ए कर दिया, इसको क्या कर दिया बोलो? इसको क्या कर दिया? बी कर दिया, इसको सी कर दिया, इसको डी कर दिया। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे बोलो? ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, फिर बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, फिर सी को डी के साथ। समझे? ये 6 कॉम्बिनेशन। अब इसमें कितना सरल है बोलो? ए और बी को मिला के हीट किया तो क्या बनेगा? अरे ए और बी इसको मिलाओ तो इसमें क्या है? ह। इसमें क्या है? CH3, दोनों को CO से जोड़ दो, ये मिलेगा एथेनॉल। फिर ए को
सी के साथ मिलाओ, इसमें H है, इसमें इथाइल है, तो इसमें H है, इसमें इथाइल है, ये बना। फिर ए को डी के साथ मिलाओ, ए में ह है और डी में फिनाइल है, तो ये फिनाइल आ गया, हो गया। और फिर 3 हो गया। बी को सी के साथ मिलाओ, बी कहाँ है, ये बी में मिथाइल है, ये बी प्लस सी, बोलो ये मिथाइल है और सी है इथाइल, एथिल मेथिल कीटोन, समझे। बी को डी के साथ मिलाओ, बोलो बी में क्या है, मिथाइल है, डी में क्या है, बोलो फिनाइल है, ये हो गया। फिर सी को डी के साथ मिलाओ, सी कौन सा है, ये सी को डी, ये लिख दिया सी प्लस डी, बोलो सी में क्या है, इथाइल है, डी में है फिनाइल है, दोनों को जोड़ो ऐसा, बस ओ से जोड़ दो, तो क्वेश्चन कितने बनेंगे। इफ ए मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस इज हीटेड, द मेन प्रोडक्ट इज CH3 और H. इफ मिक्सचर ऑफ दिस इज हीटेड, मेन प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड, H आ गया ना, तो एल्डिहाइड बनेंगे सब में, लेकिन मेथिल एथिल वाला है, इसको इसको मिलाओ मेथिल एथिल कीटोन, इसको मिलाओ एथिल फेनिल कीटोन। समझ में आ गया बच्चे, कठिन है क्या, सरल है। हक्कू इक्कू मिक्कू, हक्कू मिक्कू इक्कू फिक्कू, मैंने बोला हक्कू मिक्कू मतलब कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट, तो हक्कू और मिक्कू HCH3CO CH3CHO, हक्कू इक्कू C2H5CHO, हक्कू फिक्कू C6H5CHO, मिक्कू इक्कू मिथाइल इथाइल कीटोन, मिक्कू फिक्कू एसिटोफिनोन CH3CO C6H5, केवल फिक्कू बेंजोफिनोन, केवल इक्कू डाइथाइल कीटोन, केवल मिक्कू डाइमिथाइल कीटोन, केवल हक्कू फॉर्मल्डिहाइड। ये 4 सॉल्ट हैं ABCD, इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा, A प्लस वही A प्लस बी, A प्लस सी, A प्लस बी, B प्लस सी, B प्लस डी, C प्लस डी, बस। फिर से पढ़ाऊं क्या, तुम्हारे हाथ जोड़ो याद कर लो, ये लो हटो, देखो एक इंटरेस्टिंग कन्वर्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे ब्रोमीन की रिएक्शन की, ब्रोमीन ऑब्लिक CCl4, तो क्या बनेगा CH2Br CH2Br, यहाँ A लिख देगा, सिंपल एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन। फिर इस पे KCN की रिएक्शन की, कितने लगेंगे, के जहर है ये, कब्र बना देगा KBr KBr, CH2CN CH2CN बनेगा, इसका किया हाइड्रोलिसिस, इसका किया हाइड्रोलिसिस, 2 + 2 4 H2O, डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस करने पर साइनाइड ग्रुप COOH में बदल जाता है, CH2COOH, है ना। इसका प्रसिद्ध नाम है सक्सिनिक एसिड, या 1 2 3 4 एथेन ब्यूटेन डायोइक एसिड। अब इसका मैंने क्या बनाया, कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी, तो क्या बनेगा देखो, CH2COO CH2COO, और दोनों को जोड़ेंगे कैल्शियम के साथ, ये बनेगा कैल्शियम सॉल्ट। और बढ़िया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट, इसको मैंने हीट किया अकेला, अकेला हीट किया तो बच्चे क्या होगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस होगा, तो इधर क्या रहा C, इधर भी क्या है C, दोनों C जुड़े हैं C से और बनाना O से, तो यहाँ पे 2 2 H रखेंगे,
इसका मतलब ये ऐसा बन गया, 3 कार्बन का प्रोपेन, रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन, कीटोन है तो ओ एन ई, साइक्लोप्रोपेनोन बना। क्या बना? साइक्लोप्रोपेन। ये इसकी जगह ए लिखेगा, इसकी जगह यहाँ पे बी लिखेगा, ये तेरे को कागज पे करना है। इसकी जगह सी लिखेगा, इसकी जगह डी लिखेगा, है ना, इसकी जगह लास्ट में ई लिखेगा और बोलेगा क्या है, या ऐसा पूछेगा साइक्लोप्रोपेनॉन कैन बी कन्वर्टेड, साइक्लोप्रोपेनॉन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। अरे कहां से आ जाएगा मेथेनोइक, हक्कू मिक्कू इक्कू फिक्कू, नहीं। कौन सा? सक्सिनिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। ऐसे अलग अलग तरह के सॉल्ट लिए और क्या बनाया, कार्बोनाइल कंपाउंड बना लिया। कीटोन ही है, फॉर्मिक एसिड को छोड़ के। समझ लो, 2 मिनट देता हूं। एथीन पे ब्रोमीन से डाई ब्रोमो एथेन, डाई साइनो एथेन, सक्सिनिक एसिड, कैल्शियम सक्सीनेट, साइक्लोप्रोपेनोन। पढ़ो इसको एक बार अच्छे से, और कुछ जवाब तो दिया करो, कमेंट करा करो, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो। दिक्कत हो तो मेरे को कहा करो कि सर ये डिफिकल्टी है। बच्चे बात पूछते ही नहीं है मेरे से। लेकिन खुशी इस बात की कि नहीं पूछना भी एक अच्छा संकेत है, या तो मास्टर अच्छा पढ़ा रहा होगा या उसका चेला पढ़ ही नहीं रहा होगा। क्या करे, ध्यान दे रहे, ये तो बड़बड़ करता रहता पागल। करना दे इसको बड़बड़, हम तो हमारा काम करेंगे। चलो कोई बात, आपसे कौन अड़े। ये गायब। अब एक बात बता दो, मेरे को ये कंपाउंड बनाना है, ये क्वेश्चन है, ये कंपाउंड बनाना है और हीट करके बनाना है। और क्या हीट करके बनाना है? कैल्शियम सॉल्ट है। किसका? एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? बता, क्या नाम है इसका? 1 2 3 4 5 कोने है, नहीं 5 कोने, तो साइक्लो रिंग है इसलिए 5 है, तो पेंटेनोन। In order to prepare cyclopentanone, which salt of carboxylic acid, which calcium salt of carboxylic acid should be heated strongly? ये मेरा प्रश्न है, बताओ। आपको ये तो मालूम है ना, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट को जब अपन हीट करते हैं ना, तो एक नालायक CO3 बनता है। सी दिख रहा है तेरे को? सी, इसका मतलब 5 और 1 सी, 6 कार्बन का सॉल्ट होना चाहिए। ये 5 है, ये 6, इसका मतलब 6 का सॉल्ट होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, कू कू सी, ये देखो, ये क्या कम हो जाएगा? टेंटेडिंग CaCO3, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेनोन। समझ में आ गई बच्चे? अरे बोलो ना दादा, कुछ थोड़ा सा तो ठहरो। बोर्ड पे आंख गड़ा के थोड़ा सा तो ठहरो, देखो तब आएंगे मजे आपको। मेरा उद्देश्य आपके दिमाग में बातें घुसेड़ना। अगर आप दिमाग को खुला तो रखो, कभी लगा के बैठो नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं किसी भी बात को रिसीव करना। तो व्हाट्सएप पे आते हैं ना, टीचर बेहोश पड़ा हुआ है, जैसे मैं भी बेहोश पड़ा हूँ। नहीं, मैं ऐसा घबराने वाला नहीं है, नहीं हूं, माथे आऊंगा तेरे। पढ़ो जल्दी से। ठीक है बच्चों, ठीक है।
करो बाय 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 बाय।